इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। आप हर समय बेदाग तरीके से जवाब देते हो, आपको डर नहीं लगता कि हरीश चौधरी के ऊपर अब ऐसे आरोप लगा दे, कई कांग्रेसी नेताओं को भाजपा ने शामिल कर दिया, तो आपको भी डराएंगे, ईडी लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, लगता नहीं? हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की डीएनए में आज़ादी के लिए गुलामी नहीं है। अंग्रेजों से लड़े, इन काले गोरों से भी लड़े, पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ सच्चाई होगी, जहाँ बोलने की जरूरत होगी, लोकतंत्र में जहाँ कहने की जरूरत होगी, वापस नहीं हटेंगे। बाकायदा इनसे लड़ करके लोगों का काम करवाए। ईडी लाएंगे, ईडी आएगी, कोई कार्रवाई हो रही, कोई थोड़ा डर नहीं सताता? कोई ईडी से, सीबीआई से, कोई इनकम टैक्स से डर नहीं है। डरते वो है इनके खुद के काज के बंगले हैं, पर एक के घर में पत्थर मारोगे तो खुद का भी घर का काज का घर है, तो इसलिए सोच समझ के ही मारते हैं। किस नजरिए से देखते हो सरकार को, वर्तमान कार्यकाल? वर्तमान सरकार की हालात बहुत खराब है, पर्ची की सरकार है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो नीति है वो उद्योगपतियों से शुरू होती है और उद्योगपतियों में खत्म होती है। सांग सिंह भाटी ने अभी पोकरण में उद्बोधन दिया कि चश्मा लगाने की जरूरत है, इन्हें चारा जो है वो हरा दिखाई दे। सांग सिंह का भी चश्मा लगा हुआ है, इसलिए उसको हरा चारा नजर आ रहा है, क्योंकि वो सत्ता से लगातार विधायकी पद का चस्का एक बार लिया था, अभी दूर है, तो वो बार बार इस मलाई खाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर वो पहुंच नहीं रहा है। तो इसलिए जो अपने आका है उनको खुश करने के लिए कुछ भी चुटकुले बोलता रहता है। अब जनता इसकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं रखती, क्योंकि इनका 99% ये झूठ ही बोलता है। गजेंद्र सिंह उद्बोधन ने कहा था कि अब आने वाला जो समय है, जो भी पद होंगे वो कांग्रेस की या भाजपा के हाथों में होंगे, भाजपा जीतेगी। क्या 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 लग रहा है? अब जनता से तो ये हार रहे हैं, ईएम से ये जीत रहे हैं। जब ईएम हट जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो इनको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी जो परिसंमन हुआ है लोकसभा की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि पोकरण जो है, पोकरण जैसलमेर फड़ौदी को शामिल कर दिया गया है। गजेंद्र सिंह के लिए वो एक साफ क्षेत्र बन गया है, क्या लग रहा है आपको? ये लोग अपनी जमानतें नहीं बचा पाएंगे, कुछ भी कर ले, कैसा भी परिसीमन कर ले, जनता इनसे ढाप चुकी है और इंतजार कर रहे चुनाव। तो कुछ जवाब मिलेगा? जवाब क्या, ये सत्ता में वापस लोग आने वाले नहीं। और राहुल गांधी जी ने कहा है, एक एक आदमी से हर गरीब की आवाज का बदला लिया जाएगा। लोगों का ये कहना है कि ये जो लोकसभा सीट है वो फकीर परिवार के लिए इजीली हो गई है, वहाँ फकीर परिवार अपना अध्यक्ष चुन सकता है, सांसद बना सकता है। देखो, अब जनता बनाने वाली जनता है, जनता जिसको चाहेगी वही बनेगा। ये परिसीमन करेंगे, जनता जिसके साथ परिसीमन तो इन्होंने पहले भी किया है। 2008 में इन्होंने पोकरण नई विधानसभा बनाई थी, और अभी ये चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं कहाँ से प्रत्याशी ला के खड़े करते, और पहले उनके मुखट्टे पे क्या आवाज़ होती है और अभी उनकी क्या आवाज़ है। वो अभी जनता से माफ़ी मांग रहे हैं कि साहब मैं चला जाऊंगा। अभी मैंने इनका 2 दिन पहले सुना कि मैं 3 साल के लिए फिर चला जाऊंगा। मतलब ये डेपुटेशन में आते हैं बीजेपी वाले, और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 3 साल के लिए हूँ। तो ये 3 साल के लिए आए, फिर चले जाएंगे। सर, दिशा की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अधिकारी जो भाजपा के चमचे बन गए का आरोप है आडवाणी चल, उनमें सर अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा की, उनको उंधा लटकाने तक की बात, इसको लेकर सर क्या? ये जो भाजपा के लोग हैं, इनकी परिभाषा न तो जनता के प्रति है न अधिकारियों के प्रति सही है। ये जिस भाषा से इनको घमंड है, सत्ता का, मंत्री पद का घमंड है, तो ये इनको सोचना चाहिए कि इस 75 साल में कितने मंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए। इतना घमंड नहीं करे। जब सत्ता जा चुकी होगी, सत्ता से बाहर होंगे, तो आप लोगों को कोई पानी पिलाने वाला, नमस्कार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। किस नजरिए से देखते हो अधिकारियों को आप? इनका जो मैंने वीडियो देखे, जो आम जनता से बात कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, इनको इतना घमंड है सत्ता का। पहली बार मैं किसी जनप्रतिनिधि में इतना घमंड और सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि इनको न तो जनता दिख रही है, और न इस लोकतंत्र में जो अधिकारी लगे हुए, जो जनता की सेवा करने चाहते हो, जो अधिकारी ज़्यादा सेवा करते हैं वो इनको पसंद नहीं। क्या लगता है अधिकारियों और कर्मचारियों को डर सताने लग रहा है? सब भयभीत है, इस राज ऊपर हो चाहे नीचे हो, सब भयभीत है, क्योंकि सबसे गलत काम कराने का दबाव बना जाता है। ये जब हम परिसीमन की बात कर ले, ये कोई अधिकारियों ने थोड़ी किया, इन पे दबाव बना करके उनको पता नहीं किस गांव को कहाँ डाला गया है। ये सत्ता के नशे में चूर है, अभी इनको कुछ नहीं दिख रहा है। जब चुनाव होंगे तब इनका नशा उतर जाएगा।